अच्छा, आज के समय में जो लोग एसआईपी करते हैं वो बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं, और जो एसआईपी के ऊपर वीडियो बना रहा है फिल्म इन्फ्लुएंसर, वो उससे भी ज्यादा चालाक हो चुका है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि लोग एसआईपी नहीं करना चाहते, लोग नॉर्मल एसआईपी नहीं करना चाहते, अब लोग स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं। अब स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब देखिए, स्टेप अप एसआईपी करने का एक ही मकसद होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए लॉन्ग टर्म के अंदर में। अब क्या होता है कि अभी के टाइम पे जो महंगाई है वो लगभग 6% के हिसाब से ग्रो करती है हर साल। अब आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को हर साल 6% बढ़ाना होता है स्टेप अप एसआईपी के अंदर। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर में आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। बट यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है, जो कि बहुत सारे लोग आपसे बात करना ही नहीं चाहते हैं। लोग आपको क्या बोलते हैं कि स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, या स्टेप अप एसआईपी करने से क्या आपको फायदा होने वाला है। बट आपको कोई नहीं बताता है कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी का डार्क साइड क्या होता है। अब देखिए, भारत के अंदर में क्या होता है कि अगर एक इंसान कोई काम कर रहा है और उसके अंदर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके पीछे पहले 10 लोग आएंगे, 10 लोग वही काम करेंगे, फिर 100 लोग वही काम करेंगे, और 100 से फिर 1000 लोग वही काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब इससे क्या होता है ना कि जो इंसान सक्सेसफुल हुआ है उस काम के अंदर, वो तो हो चुका है, बट जो लोग उसके पीछे पीछे आए उसमें से मैक्सिमम लोग, लगभग 90 to 95% लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हैं। केवल वो ये देख के स्टार्ट करते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ है तो मेरा भी सक्सेसफुल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। स्टेप अप एसआईपी के केस में भी ऐसे ही होता है। सबको लगता है कि स्टेप अप एसआईपी करने से मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊंगा, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इसका सबसे बड़ा डार्क साइड क्या होने वाला है, ये कोई जानना भी नहीं चाहता है और कोई आपको बताना भी नहीं चाहता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी के क्या डार्क साइड है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाने वाला हूं। एंड उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि आखिर में अगर आप एक रेगुलर एसआईपी करने वाले पर्सन है, मतलब अगर आप स्टेप अप एसआईपी नहीं करना चाहते, आप रेगुलर एसआईपी मतलब एक ही अमाउंट लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद भी आप स्टेप अप एसआईपी से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टॉक में एसआईपी करते हैं, या आप एक ईटीएफ के इन्वेस्टर हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब सबसे पहले मैं नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेट करने वाला हूं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए लिया है, एंड अगर आप 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले 20 साल के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको उसके ऊपर 15% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो आपको वहां पे 14-15% का रिटर्न मिल रहा है। मैंने यहाँ पे 15% लिया है। अभी मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है। उसके बाद देखते हैं कि आखिर में कितनी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है 1.3 करोड़ की। आपने पैसा इन्वेस्ट किया 24 लाख रुपए, एंड जो आपका वेल्थ गेन हुआ है इसके ऊपर वो हुआ है 1.1 करोड़ का। मतलब कि सीधी सी बात है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए आप पा लेंगे अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 20 साल तक। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को ऐड कर देता हूं तो अब देखिए कितनी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू हो जाती है 64 लाख रुपए। उस टाइम पे वैल्यू थी 1.3 करोड़, वो घट के हो जाती है 64 लाख रुपए। और आप पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, 24 लाख ही आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वैल्यू जो है वो घट के कम हो जाती है। मतलब ये केवल 40 लाख का आपका गेन होता है इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिखने वाली है। अगर मैं यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी में सेम अमाउंट डालता हूं, मतलब कि 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूं, एंड मैं इसको केवल 8% से बढ़ा रहा हूं, मतलब केवल 8% से हर साल बढ़ा रहा हूं 10,000 को। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न मेरा सेम होने वाला है 15% का, और टेन्योर भी मेरा लगभग 20 साल का होने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना रिटर्न आता है। यहाँ पे रिटर्न निकल के आता है 2.24 करोड़ का। उस टाइम पे निकला था 1.3 करोड़ का, यहाँ पे निकल के आता है 2.24 करोड़। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 54 लाख रुपए, लगभग 55 लाख रुपए आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया था केवल 24 लाख रुपए। मतलब कि दोगुने से भी ज्यादा आपने स्टेप अप एसआईपी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि स्टेप अप एसआईपी बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, अच्छा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो टोटल अमाउंट होता, टोटल कॉर्पस होता, वो आपको इतना ही देखने को मिलता, लगभग 64 लाख रुपए, और आप केवल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आखिर में इस 2.24 करोड़ की क्या वैल्यू होने वाली है 20 साल के बाद। अब देखते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे 70 लाख रुपए लिया है, 6% से मैं बढ़ा रहा हूं, इन्फ्लेशन को मैं 6% से बढ़ा रहा हूं हर साल, एंड मैंने 20 साल का टाइम लिया है। तो आज के 70 लाख की वैल्यू फ्यूचर कॉस्ट में हो जाएगी लगभग 2.24 करोड़। यानी कि जो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको स्टेप अप एसआईपी के अंदर 2.24 करोड़, इसकी वैल्यू उस टाइम पे लगभग 70 लाख रुपए होगी आज के हिसाब से। तो अगर आपने यहाँ पे एसआईपी वाले एंड इन्फ्लेशन वाले कैलकुलेटर को ध्यान से देखा है तो यहाँ पे 2 सिनेरियो निकल के आ रहा है। सबसे पहला सिनेरियो, आपने जब एसआईपी किया था, नॉर्मल एसआईपी किया था, रेगुलर एसआईपी किया था, जब आपने स्टेप अप नहीं किया था तो उस टाइम पे आपको 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े थे अगले 20 साल के लिए, जहां पे आपकी वैल्यू निकल के आई थी लगभग 1.3 करोड़ की। वहीं पे जब आपने स्टेप अप एसआईपी किया तो यहां पे 24 लाख की जगह पे आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, लगभग 55 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, और उसके अकॉर्डिंग जो कॉर्पस निकल के आया वो निकल के आया 2.24
4 करोड़ क्या, यानी कि जो कॉर्पस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कॉर्पस आपका लगभग दोगुना हो गया है, बट यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट दोगुने से भी आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि 24 लाख वहां इन्वेस्ट कर रहे थे नॉर्मल एसआईपी में, बट यहाँ पे आपने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं ना कि स्टेप अप एसआईपी करने के बाद कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ जाएगा। जब इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको ज्यादा कॉर्पस मिलने वाला है, ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अब जो दूसरा सिनेरियो है ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मान के चलते आप 10,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं हर महीने, और आपने सोचा कि मैं इसको 8% के हिसाब से हर साल बढ़ाऊंगा, और ये आप अगले 20 साल के लिए करना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, 20 साल मतलब कि 20वें साल के अंदर में क्या आप 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे? उस टाइम पे हो सकता है कि आप 30,000 रुपए 35,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस टाइम के अंदर में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि लोग क्या सोच के आते हैं, लोग यही सोच के आते हैं स्टेप अप एसआईपी में कि मेरे को लंबे टाइम के अंदर में एसआईपी अमाउंट पे करना पड़ेगा 10,000 का, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। भाई थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा होगा 24 लाख की जगह पे 54-55 लाख रुपए हो चुका है। तो क्या आप ये अमाउंट अफोर्ड कर पाएंगे जो आपने आज सोचा है कि मैं हर साल 8% से बढ़ाऊंगा? क्या आप ये काम अगले 20 साल तक कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो आपने क्यों स्टेप अप एसआईपी को चूज किया है? फिर बाद में जाके आपको मजबूरी में अपने एसआईपी अमाउंट को कम करना पड़ेगा, कम अमाउंट से बढ़ाना पड़ेगा, कम परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक स्टेप अप एसआईपी करने वाले पर्सन है तो उतना ही अमाउंट बढ़ाइएगा जितना आप 20 साल के बाद पे कर पाए। अगर आप एक जॉब वाले पर्सन है, बिजनेस वाले पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इनकम में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता होगा। अब आपको उस इंक्रीमेंट से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। लोग क्या करते हैं ना, शुरू में खुश होकर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। लोग सोचते हैं मैं ना हर साल 10% से बढ़ाऊंगा। भाई आपकी जॉब कितनी बढ़ रही है, जो जॉब की सैलरी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है हर साल, उस हिसाब से आप बढ़ाइए, उससे कम ही बढ़ाइए। मैं तो बोलूंगा उससे आप कम ही बढ़ाइए। अब आते हैं नॉर्मल एसआईपी वाले लोगों के पास। मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी करने वाले पर्सन है और आप ये सोच रहे हैं ना कि यार मैं स्टेप अप एसआईपी नहीं करूंगा, मेरे को नहीं मन कर रहा है, लॉन्ग टर्म में कौन इतना अमाउंट पे करेगा, तो आपके लिए मैंने एक शानदार स्ट्रेटेजी सामने लेके आई है। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप स्टेप अप एसआईपी वालों से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में, और आपको हर साल पैसे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। आपको हर साल स्टेप अप करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं ना तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं स्टेप अप एसआईपी वालों से भी ज्यादा। अब देखते हैं कि आखिर में रूल है क्या। आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट होने वाला है। अगर आप यहां पे देखेंगे ध्यान से तो मैंने पिछले 5 साल का डेटा उठाया है। 5 साल पहले जब कोविड के टाइम में, यहां पे देखिए, अगर आप मेरे मार्केट पे नजर डालेंगे तो यहां पे देखिए मार्केट यहां पे बहुत बुरी तरह से नीचे क्रैश हुआ है। मतलब कि पिछले 5 साल के अंदर में आपको बहुत सारे डिप देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे डिप आपको देखने को मिले। एंड अभी के टाइम पे तो लगभग 10 से 11% मार्केट नीचे गिर चुका था। तो इस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा आपको डिप देखने को मिल रहा है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट कब से रिकवर करेगा, बट यहां पे अगर आपको 10 से 11% का डिप दिख रहा है तो आप क्यों फायदा नहीं उठाएंगे उस चीज का। तो यहां पे अगर आप एक रेगुलर एसआईपी वाले पर्सन है, मतलब कि आपको एक नॉर्मल एसआईपी करना है, स्टेप अप एसआईपी नहीं करना है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस ग्राफ के अंदर दिख रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो हर डिप के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मैं अगर पिछले 1 साल का आपको दिखाऊं चार्ट, तो यहां पे देखिए पिछले 1 साल के अंदर में यहां पे आपको बहुत सारे अप डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब आपको इस चीज का फायदा उठाना है, आपको सेट करके रखना है कि मार्केट अगर 2% या 3% या 5% नीचे गिरता है तो मेरे को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब ये देखने के बाद आपके माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट आया होगा कि इससे अच्छा मैं लमसम ना कर लूं, मैं क्यों एसआईपी के अंदर ये करने जाऊं। अब देखिए, अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी करने वाले पर्सन है, आप स्टेप अप एसआईपी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ये काम जरूर करना है। ये क्यों करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बट मैं बताता हूं कि आखिर में ये कैसे करना है। अब देखिए, यहां पे आपको सेट करना पड़ेगा कि अगर 2% मार्केट नीचे गिरता है, 3% मार्केट नीचे गिरता है, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उस म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा ना तो आप जितना मन चाहे उतना पैसा उठा के डाल देंगे। आपको ये काम नहीं करना है। अगर 2% गिरा है तो आपको कम अमाउंट डालना है, 3% गिरा थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट डालना है, अगर 5% नीचे गिरा थोड़ा सा और ज्यादा अमाउंट आपको डालना है। तो ऐसे करके आपको खुद बैठ के लिखना पड़ेगा, खुद बैठ के सोचना पड़ेगा कि जब मार्केट इतना नीचे गिरता है तो मेरे को इतना अमाउंट डालना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होने वाला है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में जो बंदा स्टेप अप करता है वो हर साल बढ़ा रहा है, वो हर साल अमाउंट को बढ़ाता है। बट आप 1 साल के अंदर में 3-4 बार तो ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब कि एसआईपी तो आप करते रहेंगे बट उसके साथ साथ आप 3-4 बार और पैसा डाल देंगे मार्केट के अंदर में। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में स्टेप अप एसआईपी वालों से बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि स्टेप अप एसआईपी बंदा करता है नॉर्मल एसआईपी की तरह, मतलब जैसे आप रेगुलर एसआईपी करते हैं वैसे स्टेप अप एसआईपी होता है। कभी मार्केट ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, बट आप केवल नीचे गिरे हुए मार्केट में पैसा डालते हैं। अगर आप डिप का फायदा उठाएंगे, मार्केट
गिरते हुए अगर आप लमसम करते हैं। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी करने वाले पर्सन है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हर महीने 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा अगले 20 साल तक, तो भाई 20 साल के बाद ना इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट खा जाता है। आपने देखा ना 1.3 करोड़ की वैल्यू हो गई केवल 64 लाख रुपए, यानी कि लगभग आधा पैसा गायब हो गया। तो यही होने वाला है आपके साथ भी। अगर इससे बचना है और स्टेप अप एसआईपी वालों से भी ज्यादा रिटर्न लेना है, तो आपको डिप का फायदा उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप स्टेप अप एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं हर साल, तो उसको भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन होता है लॉन्ग टर्म के अंदर में। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डिप का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप स्टेप अप एसआईपी चालू कर दीजिए। बट अगर आप स्टेप अप एसआईपी नहीं कर पाएंगे, आपको लग रहा है कि 20 साल के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप डिप का फायदा उठाइए। हर साल अपने पास कुछ बैलेंस में पैसा रखिए अपने बैंक के अंदर या अपने एफडी के अंदर, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, जिसका फायदा उठा पाए जब मार्केट 2% नीचे गिरे, 3% नीचे गिरे। ये जो छोटे छोटे गिरावट होते हैं ना, यहाँ पे आपको पैसे डालने, ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न लाके दे सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई नहीं बताना चाहता है कि आखिर में डार्क साइड क्या है स्टेप अप एसआईपी का, जो कि आज आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।